हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में। अगर आप एक ऐसी वैकेंसी के तलाश में हैं जिसमें कंपटीशन लेवल बहुत ही कम देखने को मिलता है, तो आप एकदम सही वीडियो में आए हैं। जो वैकेंसी मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें कंपटीशन लेवल आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा और ज्वाइनिंग के बाद जो आपको सैलरी इसमें मिलेगी वो 1,46,000 पर मंथ की आपको सैलरी मिलेगी। हाँ, आपसे सुनने में कोई भी गलती नहीं हो रही है। 1,46,000 रुपए की आपको पर मंथ इसमें सैलरी देखने के लिए मिलेगी। ऐसी ही ज़बरदस्त वैकेंसी के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और ऐसी ज़बरदस्त वैकेंसी आपको बताने से पहले मेरी भी आपसे एक डिमांड है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है इतनी बेहतरीन वैकेंसी जानने से पहले, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वैकेंसीज हम लोग अपने चैनल पर लाते रहते हैं और आपसे कोई वैकेंसी मिस ना हो जाए, इसके लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आपको इस वैकेंसी के बारे में फुल डिटेल दे देते हैं। वैकेंसी आपकी रहने वाली है IRDAI असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट 2024। IRDAI का मतलब होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण भी बोलते हैं। इसमें आपकी असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी निकली हुई है कि ये ऑल इंडिया की वैकेंसी है। ऑल इंडिया के सभी मेल्स एंड फीमेल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए इस वैकेंसी के बारे में स्टेप बाय स्टेप सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करेंगे, उसके बाद फॉर्म डेट की बात करेंगे, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, एग्जाम सेंटर, सैलरी, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन और प्रीवियस ईयर कट ऑफ, सभी के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा, कोई भी चीज़ मिस मत कीजिएगा स्किप करके, क्योंकि स्किप करके अगर मिस करेंगे तो आप ही का उसमें लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपके पास पूरी और पर्याप्त जानकारी उस वजह से नहीं पहुंच पाएगी। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप चलिए सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके फॉर्म के बारे में। देखिए, इसके फॉर्म भरना ऑलरेडी 21 अगस्त 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं और फॉर्म भरने की जो आपकी लास्ट डेट रहेगी वो आपकी 20 सितंबर 2024 लास्ट डेट रहने वाली है। बात की जाए अगर इसकी फॉर्म फीस के बारे में, तो देखिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों से 750 रुपये फॉर्म फीस लगेगी। इसके अलावा अगर आप SC ST या PH कैटेगरी में आते हैं तो आप लोगों के लिए 100 रुपये फॉर्म फीस रहने वाली है। देखिए, अगर आप SC ST PH कैटेगरी से आते हैं तो ज़रूर इसका फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए कुछ ज़्यादा फॉर्म फीस इसमें नहीं रखी गई है। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। देखिए, जनरल वालों के लिए 21 से 30 वर्ष जो एज लिमिट है वो रखी गई है। इसके अलावा जो आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी 20 सितंबर 2024 तक की आपकी जो एज है वो कैलकुलेट की जाएगी। ऐसा आप लोग मान लीजिए कि अगर आपका जन्म 21 सितंबर 1994 से लेकर के 20 सितंबर 2003 के बीच में हुआ है तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए अगर एज रिलैक्सेशन की, तो ओबीसी वालों को 3 साल की और SC ST वालों को उम्र में 5 साल की छूट देखने के लिए मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। यहाँ आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बात करते हैं कि इसमें अप्लाई करने के लिए आपको कितना क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, एनी बैचलर डिग्री विथ 60% मार्क्स फॉर जर्नल, OBC एंड EWS। देखिए, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री की हुई है विथ 60% मार्क्स और आप अगर जर्नल, OBC और EWS कैटेगरी से आते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप SC या ST कैटेगरी से आते हैं तो अगर आपके 55% भी आए हैं तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जर्नल, OBC और EWS वाले अगर बैचलर डिग्री में उनके 60% नंबर है तब वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा SC ST कैटेगरी से आप आते हैं तो आप 55% में ही इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप आर्ट्स से किए हैं बैचलर डिग्री, कॉमर्स से किए हैं, साइंस से किए हैं, आप किसी से भी होने चाहिए, आप बस ग्रेजुएट होने चाहिए, आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि अगर आप इसका फॉर्म अप्लाई करते हैं तो सिलेक्शन लेने के लिए आपको किस किस स्टेज से होकर के गुजरना पड़ेगा। देखिए, यहाँ आपकी 3 स्टेप रखी गई हैं। पहले स्टेप में आपका एक एग्ज़ाम होगा, दूसरे में आपका एक मेंस एग्ज़ाम होगा और तीसरी स्टेज में आपका इंटरव्यू रहेगा। वन बाय वन सबकी बात करेंगे। पहले बात करते हैं आपके फर्स्ट एग्ज़ाम की। देखिए, ये केवल आपका क्वालिफाइंग रहेगा। अगर आप इसमें क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप दूसरे एग्ज़ाम में बैठने के लिए तैयार हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले इसमें आपसे रीजनिंग पूछा जाएगा, जिसमें आपसे 40 क्वेश्चन 40 नंबर के पूछे जाएंगे। इसके बाद आपसे इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाएगा, इसमें भी आपसे 40 क्वेश्चन 40 नंबर के पूछे जाएंगे।
इसके अलावा आपसे जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 नंबर के पूछे जाएंगे और लास्ट में आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स रहेगा, उसमें भी आपसे 40 क्वेश्चन 40 नंबर के पूछे जाएंगे। देखिए टोटल आपसे 160 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके लिए आपको 160 नंबर दिए जाएंगे। इसके अलावा जो आपको पेपर करने का समय मिलेगा वो आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। रही बात नेगेटिव मार्किंग की, तो 1/4 मार्क्स की आपको नेगेटिव मार्किंग भी एग्जाम में देखने के लिए मिलेगी। साथ ही साथ आपको मैं फर्स्ट एग्जाम के प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में भी जानकारी दे देता हूँ। पिछली साल जो इसकी कट ऑफ रही थी जनरल वालों के लिए 87 नंबर रही थी, उसके अलावा EWS वालों के लिए 63 नंबर रही थी, OBC वालों के लिए 80 नंबर कट ऑफ गई थी, SC वालों के लिए 70 नंबर कट ऑफ गई थी। इसके अलावा ST वालों के लिए जो है वो 47 नंबर कट ऑफ रही थी और PWBD वालों के लिए इसकी जो कट ऑफ है वो आपकी 39 नंबर रही थी। ये अगर आप फर्स्ट पेपर क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपका मेंस एग्ज़ाम आता है। मेंस एग्ज़ाम आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का रहता है, यानी कि आपको कागज़ पेन लेकर लिखना पड़ता है, मतलब आपको थ्योरी इसमें लिखनी पड़ती है। सबसे पहले आपका इसमें इंग्लिश पूछा जाता है, दूसरे नंबर पर आपका इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज पूछा जाता है, जिसमें जैसे कि इंश्योरेंस को जो चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं उनके बारे में ज़्यादातर आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा आपसे इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट के बारे में पूछा जाता है, ये सब आपको डिस्क्राइब करके लिखना होता है। तो देखिए इंग्लिश के लिए आपको 100 नंबर दिए जाते हैं, उसके अलावा इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज़ के लिए आपको 100 नंबर दिए जाते हैं और आपका ये इंश्योरेंस और मैनेजमेंट के लिए भी आपको 100 नंबर दिए जाते हैं। तीनों पेपर को करने के लिए आपको 60-60 मिनट का टाइम दिया जाता है। ये जो मेंस एग्ज़ाम होता है डिस्क्रिप्टिव वाला, इसमें आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज का प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप डिस्क्रिप्टिव पेपर में इंग्लिश लैंग्वेज में आंसर लिख सकते हैं, चाहे तो आप हिंदी लैंग्वेज में भी इसके आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं मेंस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में। पिछले साल मेंस एग्ज़ाम की कट ऑफ क्या रही थी? देखिए जनरल वालों के लिए 183 नंबर कट ऑफ रही थी, EWS वालों के लिए 168 नंबर कट ऑफ रही थी, इसके अलावा OBC वालों के लिए 171 नंबर कट ऑफ रही थी, SC वालों के लिए 157, ST वालों के लिए 150 और PWBD कैंडिडेट्स के लिए 146 नंबर इसकी कट ऑफ प्रीवियस ईयर में रही थी। बात इसके सिलेबस की, तो सिलेबस मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर इसका ऑलरेडी PDF बनाकर डाल दिया है। आप वहां जाकर जो अपना सिलेबस है वो डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप क्लिक करके अपना सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा और साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। पेपर के बाद आपका एक इंटरव्यू रखा जाएगा जिसमें आपकी IQ लेवल और आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक किया जाएगा, साथ ही साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है ये भी आप लोगों का देखा जाएगा। इंटरव्यू आप लोगों का 100 नंबर का रहेगा। तो चलिए प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि इसके इंटरव्यू में प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या रही थी। देखिए जनरल वालों के लिए 74 नंबर रही थी, EWS वालों के लिए 64 नंबर रही थी, OBC वालों के लिए 67 नंबर रही थी, इसके अलावा SC वालों के लिए 66 नंबर इसकी कट ऑफ रही थी और ST वालों के लिए 65 नंबर कट ऑफ रही थी। इसके अलावा PWBD वालों के लिए 63 नंबर इसकी कट ऑफ रखी गई थी। तो यहाँ आप लोगों के मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि इसका जो सिलेक्शन है वो कैसे होगा, मतलब फाइनल सिलेक्शन इसका किस आधार पर किया जाएगा। देखिए आपका जो मेंस एग्जाम होगा और आपका जो इंटरव्यू होगा उनके मार्क्स को मिलाकर आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो आपको दिया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं आपकी सैलरी की। देखिए इन हैंड जो आपको आपके हाथों में हर महीने सैलरी मिलेगी वो इसमें 1,30,000 की आपको सैलरी देखने के लिए मिलेगी, जो आपको इन हैंड आपके अकाउंट में सैलरी मिलेगी। इसके अलावा आपके जो भत्ते और अनाउंसेस वगैरह हैं वो आपके काटे जाएंगे, उसकी अलग से मिलेगी। जो इसमें टोटल आपकी मंथली सैलरी बनेगी वो 1,46,000 बनेगी, लेकिन आपको हाथ में जो सैलरी मिलेगी वो 1,30,000 मिलेगी। बाकी आपको भत्ते वगैरह प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी आपको सुविधाएं प्रोवाइड की जाती हैं अन्य जो आपकी नौकरियां होती हैं उनके मुकाबले। चलिए बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की। जो इसमें वैकेंसीज आपकी निकली हुई हैं वो आपकी 24 वैकेंसीज निकली हुई हैं, लेकिन 24 देखकर घबराइएगा मत, क्योंकि इसमें जो कंपटीशन लेवल होता है वो बहुत ही कम लेवल का होता है। देखिए क्योंकि इसमें रखा जाता है क्राइटेरिया कि आपकी ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स आने चाहिए और 55% OBC और SC और ST वालों के लिए आने चाहिए। तो देखिए बहुत लोगों के तो यही नहीं आते, ऊपर से लोग इतना सुनकर घबरा जाते हैं। दूसरी बात, लोग इसमें फॉर्म भी कम अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से इसमें ज़्यादा फॉर्म अप्लाई नहीं होते हैं और कंपटीशन लेवल काफ़ी आपको कम देखने के लिए मिलता है।
अगर आप अच्छे से मेहनत कर लेते हैं तो आपके सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस में हो जाते हैं। इसके बाद बात की जाए इसके एग्ज़ाम सेंटर के बारे में, तो ऑल इंडिया में इसके एग्ज़ाम सेंटर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आप जिस भी स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट में भी आपको इसका एग्ज़ाम सेंटर देखने के लिए मिल जाएगा। बात की जाए इसकी जॉब प्रोफाइल की कि इसमें आपको काम क्या करना पड़ेगा, तो आप एक शाखा के प्रबंधक होंगे तो आपको वही काम शाखा संभालने का काम आपको करना पड़ेगा। आपको अपना एक अलग से कैबिन मिलेगा और आप जो शाखा के सबसे बड़े अधिकारी उसमें आप ही रहेंगे। बात की जाए इसकी जॉब लोकेशन की, तो देखिए ये ऑल इंडिया की वैकेंसी है। इसके जो शाखाएं हैं वो हर राज्य में आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो आपकी जो पोस्टिंग है वो ऑल इंडिया में कहीं भी रह सकती है इसमें। तो यही कुछ था इस वैकेंसी के बारे में। मैंने आपको एक एक करके सारी ही डिटेल दे दी। अगर आपको मेरी डिटेल्स, मेरा बताने का तरीका या वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वैकेंसीज लाते रहते हैं और साथ में पढ़ाई में भी आपकी थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।